तहसीनी अपडेट की न्यूज रूम से मैं शाहिद खान आप सभी का स्वागत करता हूं। 2014 में भाजपा की सरकार बनने के बाद देश के मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म ज्यादती हो रही है वो देश और दुनिया में किसी से छुपा नहीं है। मुस्लिमों पर बढ़ते जुल्म, उनके धार्मिक स्थलों को क्षति पहुंचाने, पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी को बढ़ावा देने में बड़ा हाथ रहा है गोदी मीडिया का। आज मैं आपको उसी गोदी मीडिया के एक पत्रकार सुधीर चौधरी उर्फ सुधीर तिहाड़ी से संबंधित खबर दिखाने जा रहा हूं, जो गोदी मीडिया के किसी चैनल पर दिखाई नहीं देगी। तो जनाब, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाले जी टीवी के संपादक सुधीर चौधरी की महाबेइज्जती हुई है। यूएई के अबू धाबी में होने जा रहे चार्टेड अकाउंटेंट कार्यक्रम की लिस्ट से उन्हें उड़ा दिया गया है। सुधीर चौधरी पहले इस कार्यक्रम में बतौर स्पीकर शामिल होने वाले थे, लेकिन यूएई की प्रिंसेस हिंद बिन्ते फैसल अल कासिम ने उनके कार्यक्रम में शामिल होने पर सवाल उठाए थे। उन्होंने भारतीय पत्रकार को आतंकवादी तक कह दिया, जिसके बाद आयोजकों को भारतीय पत्रकार का नाम कार्यक्रम से हटाना पड़ा था। यूएई की प्रिंसेस हिंद बिन्ते फैसल अल कासिम ने कहा, एक भारतीय एंकर जो सुबह शाम मुसलमानों का अपमान करता है, उन्हें देश में बोलने और सम्मान करने के लिए आमंत्रित किया जाता है, जिसका वो हर वक्त अपमान करता है। उसके बाद कासिम ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI अबू धाबी के सदस्यों द्वारा जारी किए गए एक पत्र को ट्वीट करते हुए जानकारी दी कि सुधीर चौधरी अबू धाबी चार्टेड अकाउंटेंट में वक्ताओं के पैनल से बाहर हो गए हैं। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा, 2019 और 2020 में सुधीर चौधरी ने जी न्यूज पर शो चलाया, जहां उसने नागरिकता विरोधी प्रोटेस्ट के लिए मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलकर शाहीन बाग, नई दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में CAA NRC का विरोध कर रहे मुस्लिम छात्रों और महिलाओं को निशाना बनाते हुए फेक स्टोरीज चलाई। कासिम ने ट्वीट कर भारतीय पत्रकार पर फर्जी खबरें, इस्लामोफोबिया और सांप्रदायिक नफरत फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने सवाल किया है, क्या हमें एक गैर पेशेवर पत्रकार को एक मंच पर और यहाँ की जनता के बीच आमंत्रित करना चाहिए? क्या इस तरह के कदम उठाकर हमें हमारी गरिमा और सम्मान को कम करना चाहिए? आगे कासिम ने ट्वीट कर लिखा, सुधीर चौधरी अपने इस्लामोफोबिक शो के लिए जाने जाते हैं और भारत के 200 मिलियन मुसलमानों को निशाना बनाते हैं। उन्होंने लिखा, उसके प्राइम टाइम शो ने देश भर में मुसलमानों पर हो रही हिंसा को बढ़ावा दिया है। राजकुमारी ने अपने ट्वीट में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया को टैग करते हुए पूछा, आप यूएई में एक नफरती आतंकवादी को क्यों बुला रहे हैं? सुधीर चौधरी भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भारतीय टीवी एंकर में सबसे आगे रहा है, जिसे अक्सर लैपडॉग या टीवी अपराधियों के रूप में जाना जाता है। उसने 2020 में कोरोना वायरस फैलाने के लिए भारतीय मुसलमानों को दोषी ठहराने के लिए अभियान चलाया था। हालांकि बाद में हाईकोर्ट द्वारा मुस्लिम समुदाय पर गलत आरोप लगाने को लेकर सुधीर चौधरी सहित गोदी मीडिया की बहुत किरकिरी हुई थी। लेकिन भाई, बेइज्जती भी उसी की होती है जिसकी कोई इज्जत होती है। लोकतंत्र का चौथा पाया होने के बावजूद कुछ दलाल चाटुकार पत्रकारों ने पत्रकारिता का स्तर इतना गिरा दिया है कि कोठे के दलाल भी अपने आप को पत्रकारों से बेहतर समझने लगे हैं। जी हाँ, इन पत्रकारों से बेहतर समझने लगे हैं। राजकुमारी का ऐसा कहना सिर्फ सुधीर चौधरी ही नहीं, बल्कि टीवी कानून पर निगाह रखने वालों के लिए भी एक सबक है। उनके कहने का मतलब ये भी है कि कानून के रहते एक आदमी इतना जहर कैसे उगल सकता है। तो दोस्तों, देखा आपने हमारे देश में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाले दलाल चाटुकार पत्रकार सुधीर चौधरी ने किस तरह नफरत का जहर घोलकर आपसी भाईचारे को खत्म ही नहीं किया, बल्कि इस दलाल चाटुकार ने हमारे प्यारे भारत का भी विदेशों में अपमान कराया, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त। अब फैसला आपके हाथ, जी टीवी का क्या करना है और ऐसे चाटुकार पत्रकारों के चैनलों का क्या करना है। जिस तरह इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने सुधीर चौधरी को अपनी लिस्ट से उड़ा दिया है, उसी तरह आप लोग भी जी टीवी और ऐसे नफरती चैनलों को अपनी व्यूअर लिस्ट से उड़ाकर
एक सच्चा मुस्लिम देशभक्त होने का सबूत जरूर दीजिए। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।